हेलो स्टूडेंट्स एंड वेलकम बैक टू अवर चैनल सिराज शेख एंड आई एम रियली वेरी सॉरी कि मैं लाइव आके भी बराबर लाइव ले नहीं पाया बिकॉज रीजन ये था कि मेरे को ओबीएस यूज करना इतना आता नहीं। इट वाज लाइक कि फर्स्ट टाइम मैं ओबीएस के थ्रू ऑनलाइन लाइव जा रहा था। नॉर्मली मेरे फोन से मैं कनेक्ट कर लेता और इतने दिन से मैं लाइव डायरेक्ट उसी तरह से आ रहा था, मुझे बोर्ड यूज करना था, तो ये लैपटॉप के थ्रू करना थोड़ा डिफिकल्ट लगा एंड आई एम रियली वेरी सॉरी कि आपका थोड़ा मैंने टाइम वेस्ट कर दिया। बट जो कंटेंट आज मैं आपको देने वाला था वो कंटेंट इस वीडियो में 101% आपको मिलेगा। फर्स्ट ऑफ ऑल द बेस्ट, वेरी 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 ऑल द बेस्ट टू ऑल द स्टूडेंट्स जो लोग कल मैथ्स का पेपर लिखने जाने वाले हैं। और सबसे रिक्वेस्ट है कि आप टेंशन जरा भी मत लेना। उसका रीजन ये है कि आपने मेहनत किया है। जब आपने मेहनत किया है तो आपको डरने की कोई जरूरत नहीं है, क्योंकि डरता वो है जो करता कुछ नहीं है। डरता वो है जो करता कुछ नहीं, और जो करता है वो हमेशा सफलता पाता है। तो आप लोग सभी लोग अच्छे से मेहनत कर चुके हो तो 101% आपको सफलता 101% मिलने वाला है। तो थोड़ा भी घबराना नहीं। कल के पेपर के लिए अपने आप को मोटिवेट करने के लिए फुल टू ड्रेस होके जाना, अच्छे से मोटिवेट करना, पेन पेपर पेंसिल जो भी कैरी करना है करो। लॉग बुक आपको कैरी जरा नहीं करना है और कोई भी कॉपी मटेरियल आपको कैरी नहीं करना है। देखो, कॉपी करने से आप अपने आप को नीचा समझोगे, क्योंकि आपने पूरे साल मेहनत किया है। अब जो पूरे साल मेहनत किया, ये लास्ट के 5 दिन मेहनत किया, या मेरा डे 1 का शेड्यूल ही खाली आपने फॉलो भी किया है ना, तो भी आप पास होने वाले हो। और अगर कॉपी करते पकड़ गए तो आपका साल वेस्ट हो जाएगा। तो इट्स बेटर, रिक्वेस्ट टू ऑल ऑफ यू, डोंट कैरी एनी कॉपी मटेरियल अलोंग विथ यू। क्लियर है? स्टार्ट करेंगे आज का जो सेशन है। इस सेशन में आपको मैं एक्सप्लेन करने वाला हूं पेपर। कौन सा पेपर? तो अभी रीसेंट एग्जाम जो हुआ है कोविड के बाद, एक एग्जाम हुआ था ऑफलाइन 12th स्टैंडर्ड का, वो है अक्टूबर या सितंबर 2021 का। ये पेपर कराने का रीजन ये है कि इससे अगर आपको एक थोड़ा सा मोटिवेशन और गाइडेंस तो मिल जाएगा कि आपने जो सॉल्व किया है वो, या आपने जो प्रिपरेशन किया है वो किस लेवल तक है और किस टाइप के सम्स एग्जाम्स में आते हैं। तो आप सभी स्टूडेंट से रिक्वेस्ट है कि आप इस वीडियो को पूरा एंड तक देखना, ताकि आपको समझ में आ सके कि आज हम क्या पढ़ने जा रहे हैं। जैसे कि आपने थंबनेल देखा है, समरी के अंदर मैंने आपको बताया वी आर गोइंग टू स्टार्ट विथ मैथ्स 88, यानी कि कॉमर्स का ये मैथ्स में डिस्कस कर रहा हूं। इसमें आर्ट्स और साइंस का मैथ्स डिस्कशन नहीं है। आर्ट्स और साइंस के जो टॉपिक्स होंगे कॉमन, इफ यू वांट टू गो थ्रू विद दिस सम यू कैन गो थ्रू, क्योंकि आर्ट्स और साइंस का मेरे को जरा भी आइडिया नहीं है कि उसके मैथ्स में क्या है, बिकॉज आई एम फ्रॉम द कॉमर्स स्ट्रीम, आई टीच कॉमर्स स्ट्रीम स्टूडेंट। तो आर्ट्स एंड साइंस का मुझे कोई आइडिया नहीं है। तो स्टार्ट करूंगा आज का क्लास, जिसमें हम सिर्फ और सिर्फ आज का पेपर प्रेजेंटेशन एंड पेपर में क्या आया है उसके ऊपर ही डिस्कशन करने वाले। देखो, इसके अंदर मैं आपको गाइड करूंगा ऑब्जेक्टिव्स। इसके अंदर मेरा मैक्सिमम फोकस होगा पेपर 2 पे, क्योंकि मैंने डे 1 से बोला है अपने आप को मोटिवेट रखो, डीमोटिवेट मत करो। अगर आप मोटिवेटेड हो तो आप कहीं ना कहीं दूसरे टॉपिक्स कर सकते हो। तो आज के सेशन के अंदर हम स्टार्ट करेंगे किससे? तो मैथ्स के पेपर से, अक्टूबर 2021 के पेपर से, जिसका सॉल्यूशन मैंने हैंड रिटन बनाया है। वही सॉल्यूशन आपको इस क्वेश्चन पेपर के साथ में दे दूंगा। लेक्चर के एंड में इसी सेशन का जो मैं आपको पढ़ा रहा हूं, इसका पीडीएफ भी टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएगा। टेलीग्राम चैनल ज्वाइन करना, उस पर लगातार हम लोग हर पेपर से हर इंफॉर्मेशन आपको शेयर करते, फिर वो एसपी, ओसी, बीके कुछ भी होने दो। बीके के लिए हम स्टार्ट करने वाले कल से लाइव लेक्चर्स। लाइव लेक्चर्स में मैं ओबीएस के थ्रू नहीं आऊंगा, नॉर्मल जैसे लाइव आ रहा था वैसे ही आऊंगा, बोर्ड पे ही पढ़ाने वाला हूं। और उसके अंदर हम पढ़ने वाले हैं बीके के सारे कंसेप्ट। तो पहले अब मैथ्स हो जाने दो, फिर हम बीके के बारे में सोचेंगे। स्टार्ट करते हैं आज का सेशन। तो आज के सेशन में मैं आपको पढ़ाने जा रहा हूं मैथ्स का पेपर, जिसके अंदर पहला तो आपको क्वेश्चन पेपर क्या आया था वो समझना है। क्वेश्चन पेपर जो आया था, पहले आप क्वेश्चन पेपर को अच्छे से देख लो। ये आपका कुछ क्वेश्चन पेपर ऐसा था। तो पहले तो हम क्वेश्चन पेपर देखते, क्वेश्चन पेपर कैसे आया था। तो क्वेश्चन पेपर की बात करूं तो आपको पहला जनरल इंस्ट्रक्शन में दिया था, ऑल क्वेश्चंस आर कंपल्सरी। देयर आर 6 क्वेश्चन डिवाइडेड इनटू 2 सेक्शंस। क्वेश्चन 1 से लेके क्वेश्चन 6 तक 6 क्वेश्चन होंगे, 2 सेक्शन में डिवाइड होंगे। सेक्शन 1 पार्ट 1 यानी कि पेपर 1,
सेक्शन 2 यानी कि पार्ट 2 पेपर 2 है ये आपका। राइट आंसर ऑफ सेक्शन 1 एंड सेक्शन 2 इन द सेम आंसर बुक। इस साल क्या मेंशन किया है अक्टूबर के एग्जाम में कि सेक्शन 1 का और सेक्शन 2 का पेपर सेम आंसर बुक में लिखने कहा गया है। नॉर्मली क्या था पिछले साल तक यानी कि कोविड के पहले सेक्शन 1 और सेक्शन 2 अलग लिखा जाता था। इस साल जो है आपको यहाँ पे इंस्ट्रक्शन दिया गया है कि सेक्शन 1 और सेक्शन 2 एक ही पेपर में लिखना है। तो ये तो आपको सेंटर पे जाने के बाद ही पता चलेगा कि आपको जो बारकोड आया है वो 2 बारकोड है या 1 बारकोड है। अगर 2 बारकोड है मतलब 2 सप्लीमेंट और एक ही बारकोड है मतलब एक ही मेन आंसर बुक के अंदर आपको सेक्शन 1 और सेक्शन 2 लिखना होगा। क्लियर। नेक्स्ट दिया है यूज ऑफ लॉगरिथम टेबल इज अलाउड। लॉग बुक यूज करना अलाउड है। मैं इतने दिन से यही बात आप लोगों को बोल रहा था, लॉग बुक अलाउड किया जाता है। और ये जो है यूज ऑफ कैलकुलेटर इज नॉट अलाउड। आपका डाउट इधर ही क्लियर होना चाहिए, कैलकुलेटर का यूज अलाउड नहीं है। फॉर एलपीबी ग्राफ पेपर इज नो नेसेसरी। मतलब नॉट नेसेसरी का मतलब उसने क्लियर नहीं बोला है, ग्राफ पेपर नेसेसरी नहीं है। अगर मिलता है तो अच्छा है, नहीं मिला तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, आप आपके आंसर शीट पे ड्रॉप कर सकते हो। ग्राफ पेपर भी आपको प्रोवाइड किया जाता है, आप यूज करोगे, आपको एग्जामिनर दे रहा है तो यूज करो, नहीं दिया है तो आप आपके आंसर शीट पे ड्रॉप कर सकते हो। ओनली रफ स्केच ऑफ ग्राफ इज एक्सपेक्टेड। रफ स्केच बोला उसने, इसका मतलब उसको परफेक्ट स्केच की जरूरत भी नहीं है। जब आप एलपीबी ड्रॉ कर रहे हो तो उसको परफेक्ट डायग्राम की जरूरत नहीं है, एक खाली बाइफरकेशन बोलते हैं, रफ स्केच भी बना के दे दिया तो भी बस हो जाए। एक आपने एलपीबी एक्स एक्सिस वाई एक्सिस 2 लाइन है तो 2 लाइन ड्रॉ किया, शेड कर दिया, दैट्स इट। उसको परफेक्ट मार्किंग की जरूरत नहीं है, ऐसा उसने कहा है। अंडरस्टूड। अगर ग्राफ पेपर यूज करके परफेक्ट बना दिया तो भी चलेगा, लेकिन नहीं किया तो कोई इशू नहीं है। स्टार्ट आंसर ऑफ ईच क्वेश्चन ऑन न्यू पेज। वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट, आपको आंसर लिखना है वो कौन से पेज पे, हर एक आंसर को नए पेज पे लिखना है। फॉर ईच मल्टीपल चॉइस टाइप ऑफ क्वेश्चन इट इज मैंडेटरी टू राइट करेक्ट आंसर अलोंग विद इट्स अल्फाबेट। एग्जाम्पल, अगर आप कोई आंसर लिख रहे हो ABCDEFG आपको लिखना है, तो आप जब भी कोई आंसर लिखोगे मल्टीपल चॉइस का, तो आपका ABC में C आंसर है तो C और फिर आंसर, D फिर आंसर, E फिर आंसर आपको लिखना है। मतलब उसने स्पेसिफाई कर दिया आंसर लिखने का है तो पहले उसका अल्फाबेट लिखना जरूरी है। नेक्स्ट, नो मार्क्स शैल बी गिवन इफ ओनली द करेक्ट आंसर इज रिटन। मतलब अगर आप सिर्फ आंसर लिखते हो, सेंटेंस नहीं लिखते हो, तो आपको मार्क्स नहीं दिया जाएगा। पॉइंट क्लियर है। आगे बढ़ते, ओनली फर्स्ट अटेम्प्ट विल बी कंसिडर फॉर इवैल्यूएशन। व्हाट इज फर्स्ट अटेम्प्ट? आपने आंसर लिखा, कट मारा, फिर आंसर लिखा। आपने जो कट मार दिया है वो मार दिया, आप नहीं आंसर चेक होने वाला है। ये इंस्ट्रक्शंस है, ये नॉर्मल केसेस में चलता है, अभी भी वही रहेगा। मैं ऐसा नहीं बोल रहा कि बदलने वाला है, इट विल बी सेम। द ओनली थिंग इज आपको क्या करना है, द ओनली थिंग इज आपको प्रिकॉशंस लेकर रखना है कि भाई हम कैंसिलेशन अवॉइड करेंगे। इंटेंशनली नहीं, बट अगर हो गया तो ठीक है, बट अवॉइड कैंसिलेशन, इसका मतलब यही है। अब आ जाता हूं मैं पेपर की तरफ। तो सबसे पहला जब मेरे हाथ में पेपर आएगा ना, जिस लेवल में आपने 5 दिन पढ़ाई किया ना, उसमें मुझे ऐसा लगता है कि आपके लिए पेपर 2 अच्छा है, तो सेक्शन 1 देखो भी मत। क्यों सर? क्योंकि आप अगर सेक्शन 1 देखने बैठ जाओगे ना, तो आप कहीं ना कहीं डीमोटिवेट हो जाओगे, क्योंकि आपने 1 लेसन 2 लेसन या एक आधा लेसन पढ़ के गए रहेंगे और कुछ भी नहीं आता है, फिर इधर उधर देखना चालू करे, टाइम वेस्ट करोगे। 10 मिनट पहले जब आपको पेपर मिलता है तो गो थ्रू सेक्शन नंबर 2। तो इस केस में मैं भी जाता हूं सेक्शन नंबर 2 की तरफ। चलिए देखते हैं सेक्शन नंबर 2 में जाके आपने को क्या मिलता है। क्वेश्चन नंबर 4 से वो चालू होगा। सेक्शन नंबर 2 क्वेश्चन नंबर 4 से चालू होगा। तो इसमें सबसे पहला जो मुझे दिख रहा है क्वेश्चन 4A का 12 मार्क वाला जो ऑब्जेक्टिव है ये, इसके अंदर दिया सिलेक्ट द राइट आंसर, करेक्ट आंसर फॉर द फॉलोइंग चॉइस टाइप ऑफ क्वेश्चन, 1 मार्क ईच। ये कुछ कमीशन ब्रोकरेज का दिख रहा है, डेट बिल ऑफ एक्सचेंज दिख रहा है, लैस्परी वाला फिशर का फॉर्मूला पूछा है इस बार। फिर आपको ट्रेंड एनालिसिस का क्वेश्चन है, एक्स नंबर ऑफ हेड्स ऑब्टेन, प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन आ गया। मतलब पहले 6 क्वेश्चन तो मुझे ऐसे लग रहे हैं कि हम कर सकते हैं। कॉन्फिडेंस इधर बूस्ट हो गया कि भाई ये ऑब्जेक्टिव्स हम कर सकते हैं। नेक्स्ट, उसके बाद स्टेट वेदर द फॉलोइंग स्टेटमेंट और ट्रू और फॉल्स के अंदर मैं आपको देखूंगा तो ट्रू और फॉल्स में रिग्रेशन एनालिसिस दिया है,
क्वांटिटी इंडेक्स नंबर दिया है, इरेगुलर वेरिएशन फॉर रैंडम डिस्ट्रीब्यूशन दिया हुआ है, मतलब ट्रू और फॉल्स कहीं ना कहीं आसपास से इसका पेपर उसका पेपर सबका अपना पेपर हिसाब है, तूने क्या लिखा मैंने क्या लिखा, सबका आंसर भाई सेम है क्लास के अंदर, एक ब्लॉक के अंदर सबका आंसर सेम होता ही है। तो भाई आप लोग मैनेज करना, अवॉइड करना कॉपी करने के लिए, मैं कॉपी करने के लिए प्रमोट नहीं कर रहा हूं, बट कहीं ना कहीं आप लोगों को खुद को एक्सपीरियंस हो गया अभी पेपर लिख के। फिर फिल इन द ब्लैंक टाइप क्वेश्चन के अंदर प्रेजेंट वैल्यू दिया है, एन्युटी सिंपल इंटरेस्ट पूछा है, वेरी सिंपल है ये, और मार्शल एडवर्ड का नंबर दिया हुआ है, फॉर द अबाउट डेटा यूज 3 ईयर मूविंग एवरेज भी दिया है, छोटे छोटे सम्स है, कर सकते हो आप। बराबर, मैं आपको सबका सॉल्यूशन देने वाला हूं और जितना पॉसिबल उतना एक्सप्लेन भी कर दूंगा। अभी तो खाली पेपर के थ्रू हम लोग जा रहे हैं। क्वेश्चन 5th की बात करूंगा तो अटेम्प्ट एनी 2 ऑफ द फॉलोइंग फॉर 3 मार्क्स। अब ये ध्यान से देखता हूं इसमें मैं कितने क्वेश्चंस कर सकता हूं। तो यहां पे मुझे दिख रहा है फाइंड द रेट ऑफ इंटरेस्ट कंपाउंडेड एनुअली इफ इमीडिएट एन्युटी ऑफ 20,000 पर ईयर अमाउंटेड टू 2,60,000 इन 3 ईयर। इंश्योरेंस एन्युटी आ गया, इसमें अमाउंट यानी कि सी दिया है और ए दिया है, फिर कितने साल का है वो दिया है, और आपको रेट ऑफ इंटरेस्ट पूछा गया है। इमीडिएट का फॉर्मूला है सी अपॉन आई ब्रैकेट 1 माइनस 1 प्लस आई रेज टू एन माइनस 1, जो फॉर्मूला है वो अप्लाई करो, वैल्यू सब्स्टिट्यूट करो, आई मिसिंग होगा, आई यहाँ पे आ जाएगा 1 प्लस आई द होल क्यूब, ए प्लस बी द होल क्यूब का फॉर्मूला सॉल्यूशन में देने वाला, टेंशन मत, ये भी तो खाली गो थ्रू हो रहा, मतलब ये 3 मार्क्स तो हो गए। आगे बढ़ेंगे तो अपने को आगे दिख रहा है ये मैक्सिमम मिनिमम, मतलब ये अपना एलपीपी आ गया, कर सकते हो। फिर उसके बाद क्वेश्चन 3 में दिया है इन पार्शियल लेबोरेटरी रिग्रेशन एनालिसिस आ गया है, मतलब मैंने पहले ही बताया एलपीपी में 3 टाइप के सम्स है, मैक्सिमम मिनिमम और वर्ड प्रॉब्लम, ये वर्ड प्रॉब्लम आ गया। तो ये 2 क्वेश्चन तो आपके फिक्स है अगर आपने प्रैक्टिस किया है, 3 और 3 6 मार्क्स इधर मिल गए। तो भाई रिग्रेशन को ऑप्शन में रखा है तो भी भाई कोई प्रॉब्लम नहीं है। अटेम्प्ट एनी 2 ऑफ द फॉलोइंग क्वेश्चन, प्रणव को हमने सैलरी पे किया, कमीशन एंड ब्रोकरेज, देखो इसी टाइप का सम कल के लेक्चर मैंने आपको करवाया था, प्रिया गॉट द फिक्स सैलरी प्लस उसको कमीशन वगैरह मिला है, इसी टाइप के हमने सम्स कल के लेक्चर में किया है। फिर कल मतलब इसके पहले इंटीग्रेशन के पहले के लेक्चर है बेटा। द पब्लिशर प्रोड्यूस 4-5 बुक्स ऑफ द मैथमेटिक्स एंड असाइनमेंट प्रॉब्लमिंग आ गया, देखो यहाँ पे डिटरमाइन द एलिप्स टाइम, मतलब जॉब सीक्वेंसिंग, ये भी ऑप्शन में नहीं रखना है। 3 मशीन दिया, मशीन ए मशीन बी मशीन सी, ए और सी का मिनिमम लेने का, बी का मैक्सिमम लेने का, कंपेयर करने का, 2 में कन्वर्ट करने का, याद आया, मतलब इधर भी आपके 3 मार्क्स तो हो ही गए। फेयर कॉइन सर हमने प्रोबेबिलिटी नहीं किया, कोई प्रॉब्लम नहीं क्योंकि पहले 2 क्वेश्चन अपने अच्छे से हो गए। क्वेश्चन नंबर 6 एंड द लास्ट क्वेश्चन थोड़ा सा चैलेंजिंग होता है, देख लेते क्या है। अटेम्प्ट एनी 2 ऑफ द फॉलोइंग फॉर 3 मार्क्स ईच। पहला पॉइजन डिस्ट्रीब्यूशन, इसको तो ऑप्शन में रखना नहीं, प्रोबेबिलिटी को ऑप्शन में रखा है, पॉइजन डिस्ट्रीब्यूशन को ऑप्शन में मत रखो। ई एम एक्स खत्म, ई रेज टू माइनस एम, एम रेज टू एक्स अपॉन एक्स फैक्टोरियल, एक्स का वैल्यू एम का वैल्यू सब दिया रहता है, सब्स्टिट्यूट करके आंसर फाइंड करना है। फिर वापस देखो एलपीपी आया 4 मार्क के लिए, मैंने कहा था आपको मैक्सिमम मिनिमम का सम करके जाओ, ऑप्शन मत रखो, करना ही है। फिर उसके बाद पीडीएफ फंक्शन, मतलब वापस से प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन फंक्शन आ गया है, ये भी है सिंपल, इंटीग्रेशन लेके सॉल्व करने का, सॉल्यूशन मिलेगा, टेंशन लेना नहीं है। और क्या है, फिर बी पार्ट पे आते हैं 4 मार्क के क्वेश्चंस पे, फ्रॉम द फॉलोइंग डेटा 20 पॉइंट्स ऑफ ऑब्जर्वेशन, रिग्रेशन एनालिसिस है। उसके बाद ट्रेंड वैल्यू कितने ईयर का, 4 ईयर मूविंग एवरेज, वन ऑफ द बेस्ट 4 इयर्स, गैप छोड़ दो, टोटल डिवाइड बाय 8। फिर सी पे आते हैं, सी में आपको क्या दिया है, एक्टिविटी वाला क्वेश्चन आ गया है भाई, लाप्लेस दिया हुआ है, पार्शियस दिया हुआ है, दोनों का फॉर्मूला, दोनों के वैल्यूज, क्रॉस मल्टीप्लाई, मिसिंग वैल्यू मिल जाएगा, इस टाइप का समझी हमने किया। इन शॉर्ट आपका जो पेपर है वो सिंपल है। अगर अक्टूबर की बात करूंगा मैथ्स 2 की, मैथ्स 1 की तो बात भी नहीं किया, इसके अंदर और एक क्वेश्चन था असाइनमेंट, मतलब यहां पे आपका पेपर 2 खत्म हुआ। पेपर 2 वाज क्वाइट सिंपल। बढ़ता हूं मैं अगर पेपर 1 की तरफ, तो देखता हूं पेपर 1 में मैं कितना अटेम्प्ट कर सकता हूं। तो पेपर 1 की मैं बात करूंगा तो बात करेंगे सेक्शन 1 की। तो सेक्शन 1 के अंदर पहले तो अपन चले जाते हैं ऑब्जेक्टिव की तरफ। तो ऑब्जेक्टिव में सबसे पहला जो क्वेश्चन है ना, वो कल जो हमने इंटीग्रेशन में किया था 1/a² माइनस x², तो a² माइनस x² का इधर क्वेश्चन आ गया है। फिर उसके बाद आपको ऑब्जेक्टिव्स के अंदर आया है पैराबोला वाला है शायद, ये कर्व वाला। फिर बेसिक इंटीग्रेशन, फिर से कंडीशनल यानी कि लॉजिक आ गया है। फिर उसके बाद आपको डिफरेंशियल इक्वेशन है, उसके बाद वापस डेरिवेटिव्स है। थोड़ा सा ऑब्जेक्टिव्स डिफिकल्ट है,
इस बार सेक्शन 1 में ऑब्जेक्टिव्स थोड़े डिफिकल्ट है, अगर आप प्रॉपर प्रैक्टिस करोगे तो आपको ऑब्जेक्टिव्स भी मिल जाएगा कहीं ना कहीं से, तो आपको कहीं ना कहीं आपका ब्लॉक ही होगा। फिर ट्रू और फॉल्स दिया है, उसके बाद आपको दिया है फिलिंग द ब्लैंक्स, जिसके अंदर फंक्शन f डैश x दिया। देखो इस टाइप का सम मैंने कल करवाया था और मैंने कहा भी था ऑब्जेक्टिव टाइप में क्वेश्चन आ सकता है, देखो इट इज इन ऑब्जेक्टिव आल्सो। फिर उसके बाद 1/1 + x इंटीग्रेशन लॉग डिटरमिनेंट ऑफ x + 1 ये करना है आपको, और प्लस और माइनस वाला फंक्शन है x⁴ इवन नंबर है, इवन नंबर है मतलब इसका आंसर फॉर्मूला बनेगा 2 टाइम्स f(7�0) f(x) करना है। यहाँ पे फॉर्मूले में आपको आ जाएगा 2 टाइम्स लिखना पड़ेगा आपको और फिर उसका फॉर्मूला आएगा यहाँ पे। उसके बाद क्या है, क्वेश्चन नंबर 2 की बात करता हूँ। क्वेश्चन नंबर 2 में बोला है निगेशन लॉजिक, जो कि आपने प्रिपेयर किया होगा, ऐसा मेरा अजम्पशन है कि आप मैथ्स 1 में लॉजिक को ऑप्शन में नहीं रखोगे, तो आपका लॉजिक और मैट्राइसेस ये दोनों क्वेश्चन आया और दोनों आपके लिए सिंपल होगा, मतलब इधर 6 मार्क्स तो आपको मिल सकते हैं। बी पार्ट की बात करूंगा तो यहाँ पे बोला है फाइंड द वैल्यू एफ फॉर इंक्रीजिंग फंक्शन। यस, ये भी आप कर सकते हो, डिफरेंशियल इक्वेशन का ही पार्ट है ये, बट कर सकते हो, बेसिक डेरिवेटिव्स है यहाँ पे। देखो इंटीग्रेशन, कल का सम आपको अगर याद होगा तो कल मैंने इस टाइप का u(b) लिया था, e⁴x वाला सम, ये e⁴x है, फर्क क्या है, सेम कंसेप्ट है। और फाइंड इनवर्स मेथड नहीं बोला है, मतलब एडजॉइंट मेथड लेने का और सॉल्व कर देने का। मतलब इस क्वेश्चन की भी बात करूं तो इसमें भी 2 क्वेश्चन तो मैं आराम से कर ही सकता हूं, 6 और 6 इधर भी 12 मार्क्स, एक इंटीग्रेशन अगर आपने प्रैक्टिस किया तो, और इनवर्स नहीं तो फिर f(x). तो थोड़ा सा इधर आपको ऐसा फिशी टाइप लगेगा, बट अगर प्रैक्टिस किया है तो आपका ये काम भी हो जाए। फिर बताओ क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ कितने क्वेश्चंस कर सकते हो। तो क्वेश्चन नंबर 3 के अंदर देखो पैराबोला, कल आपने किया था पैराबोला, किया था ना पैराबोला, तो पैराबोला का आपको याद होगा इंटीग्रेशन हम करते हैं, इंटीग्रेशन ऑफ 2 टाइम y dx, और इधर ऊपर आ जाएगा x का वैल्यू 3 और नीचे आ जाएगा 0। ऐसा कुछ आपने फॉर्मूला किया था, आपको याद हो तो आई होप आपको समझ में आ जाएगा। चलिए पढ़ेंगे नेक्स्ट। उसके बाद क्या है, उसके बाद डेरिवेटिव्स। यहां पे थोड़ा सा आप फंस जाओगे जहां तक मुझे लगता है, ये सोच के कि आपने सिर्फ 2 लेसन किया है, ये सोच रहा हूं मैं कि आपने 2 लेसन किया तो आप फंसोगे यहाँ पे 6 मार्क्स मिलना थोड़ा सा डिफिकल्ट है, यहाँ पे हो सकता है आपको सिर्फ 3 मार्क्स ही मिले। कौन सा, अगर आप पैराबोला करके गए हो तो। क्लियर। क्वेश्चन नंबर 3b की बात करूंगा तो वापस यहाँ पे ट्रूथ स्टेटमेंट कंपलसरी करना ही है क्वेश्चन नंबर 2 आपको, तो क्वेश्चन नंबर 2 तो आप करोगे ही। वापस यहाँ पे आपको 4 मार्क्स मिलने वाले हैं। देखो पेपर वाइज सोचो तो आपको 4 मार्क्स तो लॉजिक के मिल ही रहे यहाँ पे। उसके बाद सी पे आ जाता हूं, अटेम्प्ट एनी 1 पे, तो रेट ऑफ ग्रोथ ऑफ बैक्टीरिया, ये आपका कौन से पार्ट में है, लास्ट एक्सरसाइज में, मतलब लास्ट लेसन में, डिफरेंशियल इक्वेशन टाइप में। एंड डिमांड फंक्शन, ये आपको करके जाना था, मैंने आपको कहा था, अगर आपने नहीं किया है तो अभी भी आपके पास टाइम नहीं है, इस टाइप की क्वेश्चंस को कर लो एक्टिविटी बॉक्स के अंदर। अगर आ गया तो बहुत सिंपल है, इधर क्या करना है कैसे करना है ये मैं आपको जरूर एक्सप्लेन करूंगा। अभी हम स्टार्ट करते हैं इसके सॉल्यूशन की तरफ, देखते हैं सॉल्यूशन कैसे आएगा इसका। मैं बढ़ता हूं सॉल्यूशन की तरफ, एक एक करके डिस्कस करेंगे। पहला, सबसे पहला हम स्टार्ट करेंगे सेक्शन 2। सेक्शन 2 में सारे ऑब्जेक्टिव्स ले लेता हूं, सेक्शन 2 आ जाएगा आपको एक। सेक्शन 2 हम चले जाते हैं सेक्शन 2 की तरफ। सेक्शन 2, यस, स्टार्ट विथ सेक्शन 2 ओवर हियर। सेक्शन 2 में पहला ऑब्जेक्टिव्स है, चलिए देखते हैं ऑब्जेक्टिव्स में। सबसे पहला ऑब्जेक्टिव्स क्या पूछा था, कार वर्थ ₹1 लाख, इंश्योर्ड फॉर ₹7 लाख, है नहीं, डैमेज टू द एक्सटेंट ऑफ 5 lakhs इन एन एक्सीडेंट, द अमाउंट ऑफ कंपेंसेशन दैट कैन बी क्लेम अंडर द पॉलिसी। आपको मालूम है क्लेम का फॉर्मूला क्या है, तो क्लेम का फॉर्मूला है पॉलिसी वैल्यू, प्रॉपर्टी वैल्यू इनटू लॉस। मैंने यहाँ पे आपको लिख के दिखाया है कि क्लेम का फॉर्मूला है प्रॉपर्टी वैल्यू पॉलिसी वैल्यू अपन लॉस। तो प्रॉपर्टी वैल्यू, पॉलिसी वैल्यू कितने का है, 7 लाख का, प्रॉपर्टी वैल्यू कितना है, 10 लाख का, लॉस कितने का है, 5 लाख का। कैंसिल करोगे तो यहाँ पे 3.5 लाख जो आपका आंसर है वो आपको मिल जाएगा। नेक्स्ट उसके बाद था द date on which the period of bill is expired is called as what? So it is said to be the nominal due date। मैंने आपको आंसर यहाँ पे दे दिया, इसका आंसर है nominal due date। नेक्स्ट उसके बाद है लास्परी का फॉर्मूला दिया है, पाशिस का फॉर्मूला दिया है और फिशर पूछा है। तो फिशर क्या होता है, लास्परी इंटू पाशिस रूट में आता है, तो आपको 90 इंटू 40 का रूट 3600 का रूट 60 आएगा, तो इसका आंसर 60 हो जाएगा। क्लियर, समझ में आया। नेक्स्ट उसके बाद क्या है, फोर्थ क्वेश्चन के अंदर
फोर्थ क्वेश्चन में आपको दिया है फाइंड द ट्रेंड लाइन इक्वेशन विच वाज डेवलप्ड फॉर द एनुअल सेल्स इन 1984 एंड 1985 सॉरी 1984 टू 1990 दिया है और आपको इंफॉर्मेशन यानी कि इक्वेशन बना के दिया है। कौन सा इक्वेशन? y इज इक्वल टू a प्लस बी एक्स, आपको याद होगा तो मैंने ऐसे इक्वेशन बना के दिया था। अब इसके अंदर x का वैल्यू कितना है पूछा है क्या? एस्टिमेट द सेल्स इन ईयर ऑफ 84 फॉर 1000 इन रुपीज। तो यहाँ पे आपको क्लियरली मालूम है x का वैल्यू कितना बोला है, तो यहाँ पे उसने दिया है y इज इक्वल्स टू 60 प्लस x। तो अपने को यहाँ पे कौन सा ईयर लेना है? 1984। तो मैंने यहाँ पे लिखा है x इज इक्वल्स टू t माइनस 1984, therefore y इज इक्वल्स टू 500 एट द ईयर 1984। तो जो आपको 500 दिख रहा है वही उसका आंसर बन जाएगा। मतलब यहाँ पे जो a का वैल्यू है वही हमारे लिए क्या बन जाता है? ट्रेंड वैल्यू। इसका आंसर आपको आया y इज इक्वल्स टू 500। नेक्स्ट उसके बाद दिया है x डिनोट नंबर ऑफ हेड्स ऑब्टेन व्हेन द अनवाइज कॉइन इज टॉस। दो बार भाई कॉइन को टॉस करने वाले हो, कॉइन टॉस करेंगे तो आंसर क्या आने वाला है? हेड और टेल ही आने वाला है। तो हेड और टेल आने का मतलब 0 हेड आ सकता है, एक बार हेड आ सकता है, दो बार हेड आ सकता है। x का वैल्यू 0 1 2 3, 0 हेड आने के चांसेस कितनी बार है? तो 0 हेड आने के चांसेस है 4 में से एक बार, बराबर है। 1 बार हेड आने के चांसेस कितने? 2 टाइम्स और 2, मतलब आपको मैं सैंपल स्पेस इधर लिख के देता हूं वही बेटर रहेगा। यहां पे मैं सॉल्व कर देता हूं। सैंपल स्पेस विल बी व्हेन 2 कॉइंस आर टॉस, हेड 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 टेल टेल हेड टेल टेल, ये आपका सैंपल स्पेस है। तो हेड आने के चांसेस कितनी बार है? एक हेड आने के चांसेस, 0 हेड आने के चांसेस कितनी बार है? एक भी बार नहीं, बराबर। 1 हेड आने के चांसेस कितनी बार है? 2 बार है। 2 हेड आने के चांसेस कितनी बार है? एक बार। कितने में से? 4 में से 2 हेड आने के चांसेस। तो इट इज 1/4 2/4 1/4। समझ में आया? x का वैल्यू 0 टाइम्स 2 टाइम्स 2 टाइम्स कैलकुलेट किया, e ऑफ x का आंसर निकाला तो इसका आंसर कितना है? 1। आपको इसका आंसर मिल जाएगा 1। अगर आपको नहीं समझ में आया, सर आपने जो किया हमको नहीं समझा है, तो आपको सीधा है प्रोबेबिलिटी फॉर x इज ऑलवेज इक्वल्स टू 1। प्रोबेबिलिटी का टोटल कितना रहता है? 1 रहता है। तो इधर आंसर क्या आने वाला है? एक्सपेक्टेड वैल्यू का मतलब x इंटू पी ऑफ x होगा, तो इसका आंसर 1 ही आएगा। नेक्स्ट बढ़ेंगे आगे। उसके बाद क्या है? उसके बाद आपको दिया है प्रोसेसिंग टाइम के बारे में। तो प्रोसेसिंग टाइम मतलब आपको अरेंज करना है कौन सा ऑर्डर है, कैसे। सबसे पहला छोटा नंबर जिसमें है वो आगे और पीछे वाले मशीन में तो पीछे। आपको सीक्वेंसिंग सेट करना है, तो इसका सीक्वेंसिंग का आंसर है ADBC। ADBC मतलब ऑप्शन नंबर सी आपका आंसर है। समझ में आ रहा है मैं क्या बोल रहा हूं? देखो पूरे तरह से मैंने पूरा पेपर आपको इसमें सॉल्व करके दिया है। कोई भी ऐसा पॉइंट आपको ऐसा लगे कि डिफिकल्ट है, अगर आपको ऐसा लगता है कि भाई डिफिकल्ट है, तो आप ये पीडीएफ को गो थ्रू करना। इस पीडीएफ के अंदर मैंने सारे सॉल्यूशन ऑलरेडी करके दे दिए। अगर आप ये पीडीएफ को गो थ्रू करते हो ना, तो डेफिनेटली आपको आपका जो पॉइंट्स है वो क्लियर हो जाएगा। सॉल्यूशन हैंड रिटन है। हैंड रिटन मतलब मैंने सेल्फ लिखा है बोर्ड की तरफ से। इसका सॉल्यूशन मेरे पास नहीं आया था, बिकॉज बीइंग अ अकाउंट्स टीचर अपने पास सॉल्यूशन नहीं था। मैंने बहुत ट्राई किया कि सॉल्यूशन मिल जाए तो तुमको डायरेक्टली मैं येलो बुक ही दे देता, बट पॉसिबल नहीं था। तो मैंने हैंड रिटन जितने सॉल्यूशंस है मैंने सब लिख के दिए, कुछ हेल्प लिए कुछ किए, बट फटाफट मैंने कर दिया है ताकि ये वीडियो आपके लिए बन सके। पक्का आप सभी से रिक्वेस्ट इतना है कि आप क्या करो, इस सॉल्यूशन को सिर्फ और सिर्फ गो थ्रू करना प्रॉपरली, कोई मिस्टेक मत करने बैठना, और कल पैनिक होने की जरूरत जरा भी नहीं है। आपको सिंपल सा लॉजिक याद रखना है क्या कि सर हमने मेहनत किया है तो हमको इसका फल मिलेगा, दैट्स इट। क्लियर? थोड़ा सा मेहनत किया है आपने तो थोड़ा मेहनत किया, तो थोड़ा ज्यादा मेहनत किया है ज्यादा, बहुत ज्यादा मेहनत किया तो बहुत ज्यादा फल तो मिलेगा। पेपर को लेके डरो मत, पेपर विल बी सिंपल, थोड़ा भी टेंशन लेना नहीं है। अब सॉल्यूशन मैंने हर चीज का दिया है, अपन एक एक बैठ के अगर मैं सॉल्व करते बैठूंगा तो सेशन बहुत बड़ा हो जाएगा, इसलिए ज्यादा बड़ा भी नहीं रखता हूं। इसका पीडीएफ जो है मैं टेलीग्राम चैनल पे अपलोड कर दूंगा। ये पीडीएफ आप डाउनलोड कर लो और एक एक स्लाइड को देखते जाओ। क्वेश्चन बाजू में सॉल्यूशन, क्वेश्चन बाजू में सॉल्यूशन है, मेरे हैंड रिटन नोट्स ही है वो। क्लियर? एक बार वो गो थ्रू करना। कोई भी सम तुमको डिफिकल्ट लगता है स्क्रीनशॉट निकालो, मेरे को व्हाट्सएप पे भेज दो, आप टेलीग्राम पे शेयर करो, इंस्टा पे शेयर करो, किधर भी शेयर करो, मैं उसका एक्सप्लेनेशन आपको ताबड़तोड़ दूंगा। मैं फ्री हूं, कॉल करना रहेगा तो कॉल भी करके मैं बात कर लूंगा, इंस्टा या टेलीग्राम पे, व्हाट्सएप पे नहीं, इंस्टा या टेलीग्राम पे। क्लियर है? होपफुली आपको वीडियो मीनिंगफुल लगा रहेगा। and all the very best to all the HSC appearing student for tomorrow's maths paper. I will be praying for the God that आपका पेपर अच्छा हो, सिंपल हो
और सबसे रिक्वेस्ट है एग्जाम देने के बाद पेपर कितना भी डिफिकल्ट हो एक मैसेज जरूर करना, सर ऐसा था वैसा था, जो भी आपका पेपर था। मैं तो एक्सपेक्ट कर रहा हूँ पेपर सिंपल हो और आप सभी अच्छे से मैसेज करो कि नहीं सर ये 5 दिन का सेशन थोड़ा हेल्पफुल हुआ और आपका पेपर इजी गया। होपिंग फॉर द बेस्ट। होपफुली वीडियो पसंद आए तो लाइक कर देना, फ्रेंड्स ग्रुप में शेयर करना और चैनल को सब्सक्राइब करना। थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो।